हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन सॉलिड स्टेट यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। तो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर यदि सिस्टमेटिक और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो हम कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट सिमेट्री शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो हमें पता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। इसका मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स और हर फेस के सेंटर पे होगा। इसका मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट है कि केवल कॉर्नर्स और हर फेस के सेंटर पे होगा। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो हर कॉर्नर और एक बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो इसको कहते हैं अपन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और अगर यह सिस्टमेटिक अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल या मैं कह दूं ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो इसको कहेंगे अपन एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट है। तो आप लिख सकते हैं द सिस्टमेटिक and regular arrangement of an object is called symmetry. क्लियर? और इस सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैं बोलूं एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है और इन एलिमेंट्स को कहते हैं अपन सिमेट्री एलिमेंट्स। एंड द एलिमेंट्स which are necessary to represent the symmetry of the object are called as symmetry elements. बात समझ में आई? और सॉलिड स्टेट के अंदर अपन जनरली 3 टाइप्स के या मैं बोल दूं 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट, फर्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको अपन स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको अपन CN से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस सिमेट्री एलिमेंट जो ऑपरेशन किया जाता है वो देख लीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर जो ऑपरेशन होगा, बाद में जैसे अपन एग्जांपल्स लेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो ऑपरेशन होगा वो होगा इन्वर्जन। क्लियर? ड्यूरिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री जो ऑपरेशन होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो ऑपरेशन होगा वो होगा रोटेशन।
यहाँ तक बात समझ में आई। 1 by 1 सिमेट्री एलिमेंट्स को अपन लेते हैं। आइए, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। क्लियर? सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वह इमेजरी सेंटर होता है या पॉइंट होता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन या सेम एनवायरनमेंट मिलता है। क्लियर? तो लिख लीजिए, इट इज ए सेंटर opposite which there is same configuration या मैं बोल दूं environment then this center is called center of symmetry। एग्जाम्पल देखिए, सपोज यह एक क्यूब है। सपोज अपन एक क्यूब लेते हैं। क्लियर? आप देखिएगा, यह सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं, यह कॉर्नर है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो यह कॉर्नर है। इसका मतलब बराबर डिस्टेंस पर आपको क्या मिल रहा है? कॉर्नर। ऊपर की तरफ जाऊं तो यहां मिल रहा है आपको फेस। नीचे की तरफ जाऊं तो यहां पर भी क्या मिल रहा है आपको? फेस। इधर जाऊं तो फेस प्रेजेंट है, इधर जाऊं तो फेस प्रेजेंट है। ऐसे ही इस कॉर्नर की बात कर सकते हैं आप। ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। कॉर्नर का मतलब यहाँ कॉर्नर से नहीं है। सपोज कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हो सकता है ये XE है और यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर? मीन्स XeF6 का एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट इज I कितने होंगे? 1 एंड मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम I कितने होंगे? 0। क्लियर? ओके, यह बात हुई सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड हेडिंग डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। क्लियर? देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? यह एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है, और जो टुकड़े इसने बांटे हैं वो आपस में या एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। देखिएगा, सपोज ये एक अल्फाबेट A है। क्लियर? अगर मैं यहां पर ये वाला प्लेन लगाता हूं, क्लियर, इस प्लेन का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज। इसका मतलब यह क्या है? प्लेन ऑफ, इसका मतलब यह प्लेन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा एग्जांपल लीजिए,
बी, सपोज यहां मैं प्लेन लगाता हूं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है, बराबर है, इसका मतलब यह प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई? ये वर्टिकली इसको काट रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हॉरिजॉन्टली काट रहा है, इसलिए क्या कहेंगे अब इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट को कोई प्लेन काटता है तो उसको अपन कहते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर काटता है कोई प्लेन किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको कहेंगे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन प्लेन ऑफ सिमेट्री की, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन which bisects the object into two halves and which are mirror images of each other. Then this plane is called plane of symmetry. क्लियर? अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या किया था अपन ने, अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्जन कर रहे थे, यहां पे क्या रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, एक मिरर प्लेन लगा रहे हैं, ओके, एक मिरर लगा रहे हैं और रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन क्या कहेंगे अपन, रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं अपन एक क्यूब में कौन कौन से प्लेन्स हो सकते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपन पढ़ चुके हैं कि क्यूब के अंदर इन ए क्यूब देखिएगा, इन ए क्यूब दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, and second is diagonal plane of क्लियर? देखिए ध्यान से, एक प्लेन को देखिए क्यूब के अंदर, ये अपन एक क्यूब कंसीडर करते हैं। क्लियर? 3 क्यूब्स बनाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक प्लेन ये रहा, क्यूब है, इसको ऊपर और नीचे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर? इस प्लेन को देखिए,
प्लेन को देखिएगा, ये क्या कर रहा है, ये भी क्यूब को दो बराबर भागों में वर्टिकली काट रहा है। क्लियर? इसको देखिएगा आप, इस वाले प्लेन को देखिए, यह भी क्या कर रहा है, क्यूब को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये तीनों प्लेन कैसे हैं आपके, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीन्स इन ए क्यूब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 3। क्लियर? अब देखिए आप, वापस मैं क्यूब बना रहा हूं, it is 1, it is 2 and it is 3. क्लियर? टोटल 3। देखिएगा आप ध्यान से, वापस मैं एक क्यूब बनाता हूं, ठीक है। मैं 6 क्यूब्स बना रहा हूं। क्लियर? देखिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। अपन अब पढ़ रहे हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की पोजीशन क्यूब में कहां कहां होती है, ध्यान से समझिएगा आप। ये अपन ने पढ़े, ये अपन ने बनाए 6 क्यूब्स। अब देखिए, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम से पता लग रहा है कि अलोंग द डायगोनल प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, इस वाले कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इनको मिलाइए, दिस वन, दिस वन। ये वाला प्लेन, ये कैसा हो गया आपका, डायगोनल प्लेन। ये क्या कर रहा है, क्यूब को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसको मिलाइए, ये वाला प्लेन। देखिएगा ध्यान से, ये प्लेन भी क्या कर रहा है, दो बराबर पार्ट्स में क्यूब को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही इसको देखिए, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसको देखिए, इस प्लेन को देखिए ध्यान से। यह प्लेन भी क्या कर रहा है, क्यूब को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको देख लीजिए, ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर, बहुत फाइन आपको दिखेगा। क्लियर? ये वाला प्लेन, बात समझ में आई? ऐसे ही आप इसको देखिए, ये वाला कॉर्नर, दिस वन कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको मिला लीजिए। ये वाला जो प्लेन है, ये भी कैसा है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ऐसे ही इस वाले कॉर्नर को, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। क्लियर? ये वाला प्लेन, ये भी कैसा है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीन्स दे आर 6 diagonal plane of symmetries in a cube. First, second, third, fourth, fifth and sixth. बात समझ में आई यहां तक? आई थिंक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्रीज क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? ओके। अब अपन बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। बात करेंगे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो हेडिंग डालिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? यह भी एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके चारों ओर
अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं किसी मिनिमम एंगल से तो आपको इक्विवेलेंट, कैसा स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो अगर मिलता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो अपन उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो लिख लीजिए, फिर अपन समझते हैं इसको। एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच वी रोटेट द ऑब्जेक्ट। ऑपरेशन क्या हो गया यहां पे, रोटेशन, रोटेट द ऑब्जेक्ट एंड गेट एन इक्विवेलेंट। क्लियर? इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। Then this axis is called axis of symmetry। बात समझ में आई? देखिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, यह डस्टर है। क्लियर? इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूं इस मार्कर से, ब्लैक पॉइंट से, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, क्लियर, तो आपको जो इनिशियल स्ट्रक्चर था घुमाने से पहले वैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्लियर? तो यह वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कहेंगे अपन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, दैट मीन्स दिस एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 180 डिग्री से मैं इसको फिर दोबारा से घुमा दूं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो ही ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था इसको कहेंगे अपन वैसा। क्लियर? देखिए, ये मार्क कर रखा है, इसको 180 से घुमाया तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मिला आपको इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, मतलब वैसा, वो ही नहीं, सेम नहीं है, वैसा है। इसको 180 से दोबारा घुमा दूं मैं तो आपको वो ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो वैसा और वो ही, दो शब्दों में अंतर समझिएगा, इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल। बात समझ में आई? ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन सी एन से। तो ध्यान दीजिए, एन क्या है, एन है इस एक्सिस का ऑर्डर। मतलब जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो वो ही स्ट्रक्चर मिलने में कितनी बार इसको घुमाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको रोटेट किया, क्लियर, एक बार 1, क्लियर, आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। फिर एक बार और इसको रोटेट करूंगा 180 से तो आपको वही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया। इसका मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलने तक आपको कितनी बार घुमाना पड़ता है, वो इस एक्सिस का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। इसका मतलब ये वाला इनिशियल एक बार, क्लियर, फिर एक बार और, क्लियर, इसका मतलब आपने 2 बार घुमाया। इसका मतलब इस एक्सिस का ऑर्डर क्या है, C2। ये एक्सिस क्या कहलाएगी, C2 एक्सिस। क्लियर? n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां आप करेक्शन कर लीजिए। एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच वी रोटेट द ऑब्जेक्ट बाई ए मिनिमम एंगल, बाई ए मिनिमम एंगल, बाई ए मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल से घुमाया अपन ने, क्लियर। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू मिनिमम एंगल बाय विच वी रोटेट द ऑब्जेक्ट and get equivalent configuration।
क्लियर। एंड फॉर एग्जाम्पल इस केस में, डस्टर के केस में देखिए आप, ये मार्क किया मैंने, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितने मिनिमम एंगल से रोटेट करने पर मिल रहा है 180। क्लियर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 180। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये एक्सिस कौन सी है C2। पहले भी अपन ने C2 इसको फाइंड आउट किया था। क्लियर। ओके। एक क्यूब में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज की बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि एक क्यूब के अंदर C2 भी प्रेजेंट होती है, C3 भी प्रेजेंट होती है और C4 भी प्रेजेंट होती है। तो देखिए इन ए क्यूब बात करें तो इसके अंदर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट होती है और कितनी होती है अपन ने पढ़ चुके हैं इसको 6। कैसे होती है अभी अपन इमेजिन करेंगे। C3 भी होती है। क्लियर। कितनी होती है 4। एंड C4 भी होती है। कितनी होती है 3। क्लियर। C2 कहां से पास आउट होती है अपन देख चुके हैं। along the edges, along the opposite edges। क्लियर। ये कहां से पास आउट होती है along the opposite corners। ये कहां से पास आउट होती है along the opposite faces, opposite corners, faces and edges। कैसे देखिए इमेजिन करिए आप। सपोज यह एक क्यूब है, इसमें सबसे पहले अपन C2 को इमेजिन करते हैं। देखिए C2 का है अपोजिट एजेस। क्लियर। इसका मतलब ये एज और एक ये वाला एज। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको रोटेट करूं C2 मतलब कितने एंगल से घुमाऊंगा 180 से। तो देखिए यहां पर एज है तो 180 से घुमाता हूं मैं इसको। देखिएगा ये 180 से घुमाया, वापस एज मिल गया। एक परफेक्ट क्यूब नहीं है लेकिन आप मानिए कि एक परफेक्ट क्यूब है। वापस इसको 180 से घुमा लेता हूं मैं तो देखिए वापस आइडेंटिकल। ठीक है। ये हो गया आपका 1। सपोज यहां मार्क कर देता हूं। क्लियर। ओके। घुमाया मैंने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, फिर घुमाया 180 से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर। मीन्स इट इज C2। मीन्स अपोजिट एजेस से निकल रही है। कितनी एजेस होती है 12 और ये C2 एक्सिस कितने एजेस को कवर कर रही है 2। इसका मतलब 12/2 = 6 मीन्स देयर आर 6 C2s। ओके। C3 along the opposite corners, along the opposite corners मीन्स ये कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर। C3 मीन्स मिनिमम कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा 120 एंगल से। क्लियर। तो देखिए यहां पे कॉर्नर है, इसका मतलब इसको मैं घुमाऊंगा। सपोज इसको मार्क कर देता हूं मैं दोबारा। ओके। अब देखिएगा इसको मैं घुमा रहा हूं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, फिर दोबारा घुमाया, फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। 2 बार घुमा लिया। अब 3 बार घुमाऊंगा, एक बार और थर्ड। ये देखिए। ठीक है। थर्ड बार घुमाते ही दोबारा वो पॉइंट आपके सामने आ गया है। मीन्स ये क्या है C3 और कहां से पास आउट हो रही है along the opposite corners। कितने कॉर्नर्स होते हैं 8। एक C3 कितने कॉर्नर्स को कवर कर रही है 2 से। इसका मतलब कितनी C3s होगी 8/2 = 4 C3s। क्लियर। C4 देखिए, देखिएगा C4 along the opposite faces, ये फेस एक ये फेस। क्लियर। देखिए आप C4 मतलब कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा मेरे को 90 से। क्लियर। 90 से घुमाता हूं मैं इसको, यहां इसको वापस मार्क कर देता हूं मैं। ओके।
देखिएगा 90 से घुमाया C1, ठीक है, सॉरी एक बार घुमाया 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और फोर्थ 90। क्लियर, वापस मिल गया आपको। C4 कहाँ से निकल रही है? अलोंग द अपोजिट फेसेस। कितनी फेसेस होती है? 6। एक C4 कितने फेस को कवर कर रही है? 2। इसका मतलब कितनी C4 हो जाएगी? 6/2 इजिकल टू 3 C4। क्लियर, तो ये बात हुई सॉलिड के अंदर सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स की। थैंक यू।